नमस्कार। आज हम इस स्टूडियो में एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हैं जिसका संबंध हमारी आस्था, परंपरा और संस्कृति से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के माध्यम से हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करते हैं कि वो भी इन्हीं कदमों पर चलें। इस विषय पर आज स्टूडियो में बातचीत के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं पंडित अमित कुमार पांडे जी। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। आज हम इन्हीं बातों पर आपसे कुछ चर्चा करेंगे और आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का क्या महत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभिमेव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ये सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। जिस प्रकार से नवरात्रि आती है, 9 दिन हम लोग भगवती की आराधना करते हैं। वर्ष में ऐसे हम लोग पितृपक्ष आता है, ये 15 दिन की आराधना है। ये आपका जो है आश्विन मास के प्रथम दिन से प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। ये प्रतिपदा का जो तर्पण हो रहा है ये 8 तारीख को हो रहा है। ये 8 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ साथ पितृपक्ष में हम लोग को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और अपने पितरों को मनाना चाहिए, पितरों को प्रसन्नता करना चाहिए। एक प्रश्न ये भी आता है, बहुत सारे भ्रांतियां हैं मन में कि हम जो है गया में पिंडदान कर दिए हैं तो हम तर्पण न करें, हम ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में कर दिए हैं तो हम तर्पण न करें। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। शास्त्र में इसका वर्णन आता है 1 वर्ष तक तर्पण करना चाहिए जी। अब 1 वर्ष तर्पण जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो कम से कम ये 15 दिन तो उसको करना ही पड़ेगा जी। अगर वो तर्पण नहीं करता है, अपने पितरों को जल नहीं देता है, पितृ लोग उसका खून पीते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो पितृ लोग आश्रित रहते हैं। वो 1 वर्ष तक कुछ नहीं कहते हैं कि मेरा जब पितृपक्ष आएगा, ये पितृपक्ष में मेरे जो पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, ये हमको जल पिलाएगा। वो आश्रित केवल जल के लिए रहते हैं। वो प्यासे हैं। जब वो प्यासे रहेंगे, वो तड़पेंगे पानी के बिना, जल के बिना जीवन अधूरा रहता है। वो तड़पते हैं तो क्रोधित होते हैं, वो असंतुष्ट होते हैं और फिर वो श्राप देते हैं, तो पितृदोष लग जाता है। अच्छा गुरुजी, क्या ये सिर्फ पुत्र ही कर सकते हैं या जिनके पुत्र नहीं हैं तो पुत्रियां भी ये तर्पण का कार्य, श्राद्ध का कार्य बिल्कुल कर श्राद्ध का काम कर सकती है। उनका जो शब्द होते हैं, जो संकल्प होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा। पुत्र के लिए अलग हो जाता है, पुत्री के लिए जो सेंटेंस बनता है वो लगाना है संकल्प में। क्योंकि अगर पिता पुत्र, आत्मा जायते पुत्रः, उसी आत्मा जायते पुत्रः से ही पुत्री भी आती हैं। तो जितना पुत्र का हक है उससे ज़्यादा पुत्री का हक है। अब ये प्रश्न आता है क्यों ऐसा? आपके कुल में पुत्र एक कुल को तारता है, लेकिन वो पुत्री इस आपके कुल को तो तारती हैं, आपके कुल की वृद्धि करती हैं, दूसरे कुल में जब जाती हैं वहाँ की वृद्धि करती है। उनके द्वारा और भी सृष्टि की संरचना में अहम योगदान पुत्री का होता है जी। तो पुत्री वो कर्म कर सकती है। अगर पुत्र है तो करे, नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए पुत्री ही है और किसी काम का नहीं है, पिता को ताड़ना दे रहा है, अनाथ आश्रम में भेज दिया, पिता तड़प रहे हैं, संपत्ति का मालिक बन गया, उनको ना सेवा हो पा रहा है, तो पुत्री का ये हक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, कानून भी, संविधान भी कह रहा है कि जितना पुत्र को हक है उतना ही पुत्री को भी हक है। उनके संपत्ति में हो, उनके क्रिया में हो, ये सारा हक पुत्री को भी है जी। जी गुरुजी, पितृपक्ष का क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो ये धर्म है ये काफ़ी तार्किक है। जी, पितृपक्ष का धार्मिक वैज्ञानिक भी दृष्टि है। वैज्ञानिक दृष्टि में हम आपको बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपको कोई बीमारी हो गया, अब आप प्रश्न डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे में परिवार में तो किसी को बीमारी नहीं है, बीमारी कैसे आ गया मेरे को? तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपसे कि आपके जो नाना पक्ष है उनके यहाँ कोई था क्या, ऐसा कोई बीमारी वाला व्यक्ति था क्या? तो नहीं। फिर आता है मौसा के पक्ष में या दादा के पक्ष में, किसी को नेत्र का प्रॉब्लम हो गया, मोतियाबिंद हो गया, तो 3 पीढ़ी चलता है। तो ये हमारा वेद शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार से, एक श्लोक आपको मैं बताना चाहता हूँ, त्रिपिंडी श्राद्ध के ऊपर हम बताना चाहते हैं। पितृपक्ष में जो हम त्रिपिंडी करते हैं, क्यों करते हैं? पितृवंश मृताये च मातृवंश तथैव च गुरु स्वसुर बंधूनाम ये चान्य बांधवा मृताः एमे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदारा विवर्जिता क्रिया आलोपगताश्चैव जात्यंगदा पंगवस्तथा। इस श्लोक का अर्थ यह है, पिता के वंश में कोई व्यक्ति मरा हो,
मातृवंश तथैव च, माता के वंश में मरा हो, गुरु के वंश में मरा हो, सास ससुर के वंश में मरा हो, अगर उसका पिंडदान नहीं हो पाया, तर्पण नहीं हो पाया और उसको कोई बीमारी ग्रसित रहा, वो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित होकर तड़प कर मर गया, तो आपको आता है। क्यों आता है आपके पास दोष आता है? बड़ा पुत्र हो या छोटा पुत्र हो, ये दोष इसलिए आता है। देखिए, आदमी को ये लगता है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरे समस्या का हल ये कर सकते हैं। तो पितृ लोग भी यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक है, सात्विक है, हमारे बात को समझता है, मैं इसके पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा, हम इसको परेशान करेंगे तो तड़पेगा, तो जाएगा पंडित जी के पास, जाएगा महामंडलेश्वर जी के पास, जाएगा आचार्य के पास, जाएगा पूछेगा, गुरुजी मैं फलाना बीमारी हो गया, मैं गया वहाँ कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है, मैं करा लिया जांच, कोई रिपोर्ट नहीं आया। तब वो बताते हैं ज्योतिषाचार्य जी कि आपके यहाँ पितृदोष है, या आप कितनों जांच करा लेंगे रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाधा वहाँ से है, ये बीमारी वहाँ की है। तो आप आइए विमल तीर्थ पे, पिशाच मोचन पे आइए और उसका जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करिए और श्राद्ध कर कर उनको तर्पण करें। ये भी बताने की कृपा करें कि ये त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है। और ये त्रयानाम पिंडानाम स त्रिपिंडी, 3 प्रकार का जो पिंड होता है उसको त्रिपिंडी कहते हैं। अब इसमें त्रिपिंडी में क्या करते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं, 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। सतोगुण के जो देवता होते हैं भगवान विष्णु होते हैं, रजोगुण के जो देवता होते हैं भगवान ब्रह्मा होते हैं, और तमोगुण के जो देवता होते हैं वो भगवान स्वयं शिव होते हैं। तो ये तीनों का प्रवृत्ति है, तीनों का जो वर्ण है अलग अलग है। इन विष्णु भगवान को जौ से बना चीज़ प्रिय है, सफ़ेद श्वेत वस्त्र चाहिए, श्वेत सफ़ेद चीज़ उनको अच्छा लगता है। भगवान ब्रह्मा जी के लिए जो है लाल वस्त्र, उनका जो है चावल प्रिय है, और जो शंकर जी हैं उनको तिल से काला चीज़ प्रिय है। इनका जो हम लोग त्रिपिंडी जो करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो पिंडदान में हम लोग इसलिए करते हैं, त्रिपिंडी करते हैं, सात्विके भ्यो, राजसे भ्यो, तामसे भ्यो तथैव च। सतोगुण के जो हमारे कुल के, जैसे आपके कुल में कोई व्यक्ति गुजर गया, वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा, सतोगुण में रहा, पूजन पाठ करता रहा, उस व्यक्ति के काल मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्मा भटक रही है, उसको मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगी? तो जब हम त्रिपिंडी करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। जो रजोगुण का व्यक्ति है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, उसका कोई काम अटक जा रहा है बाहर, उसका काम हो जा रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है, तो उसको रजोगुण के देवता भगवान ब्रह्मा करते हैं, जो अज्ञात में है। तमोगुण का व्यक्ति है, जो नशा करता है, मांस मदिरा खाता है, भक्षण करता है, वो व्यक्ति गुजर गया तो जीवित में तो परेशान करता ही है, मरने के बाद सबसे अधिक परेशान करता है वो तमोगुण वाला व्यक्ति परेशान करता है, तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो भगवान शिवलोक में आए, तीनों का पिंडदान होता है, और उनसे कहा जाता है कि ये तीनों जो प्रकार की प्रवृत्ति है जिनको हम नहीं जानते हैं, अज्ञात है, जिसके बारे में मैंने सुना ही नहीं, हमारे घर का नौकर है, काम करते हुए गुजर गया, वो भी दोष आता है पितृदोष में। आपके यहाँ का धोबी है, कपड़ा धो रहा है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे लगा हुआ है, आपका नमक खाया है, बंधु बांधव है, ये बंधु बांधव में केवल आपके रिश्तेदार ही नहीं है, आपके परिवार ही नहीं है, जितने लोग जुड़े, जितने बंधु बांधव बहुत बड़ा प्रवृत्ति, बहुत बड़ा ये है जिससे आपसे जुड़ा हुआ है। आपका कोई व्यक्ति नमक खाया, उसकी आत्मा भटक रही है, वो आपसे जुड़ा है, वो तड़प रहा है, तो आपको परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा? वो अपने लाभ के लिए परेशान करेगा। तो वो चाहेगा उनको भी कुछ अलग, उनको भी तर्पण करना है। अच्छा। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो श्लोक आपको बताया, पितृवंश मृताये च मातृ तथैव च, हमारे पिता के वंश में कोई व्यक्ति मर गया, भटक रहा है, उसकी मुक्ति नहीं मिली है, वो हमसे उम्मीद करता है कि ये सतोगुण का व्यक्ति है, हमको ये तर्पण देगा, हमारा पिंडदान करेगा, हमको मुक्ति मिलेगा। रजोगुण से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, गुरु के हमारे वंश में कोई गुजर गया, पता चला हमारे गुरु जी के पुत्र ही नहीं था, उनको कौन पिंडदान करेगा? तो आपने उनसे मंत्र दीक्षा लिया है, वो आपसे उम्मीद किए हैं। आपके मौसा जी गुजर गए, आपके फूफा जी गुजर गए, उनका कोई बेटा नहीं है भी तो नास्तिक है, वो कर नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ आपके नाना पक्ष का 3 पीढ़ी है, मौसा है, मामा है, ऐसा कोई व्यक्ति गुजरता है जिनसे आपसे जुड़ा है, आपका नमक खाया है, आपका नौकर हो, आपके गुरु हो, आपको दीक्षा दिए हैं, उस सबको मुक्ति देने का आपको काम करना चाहिए। तो वो पिंडदान कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। अब जब वो करेंगे तभी मुक्ति मिलेगा, नहीं तो परेशान होंगे। CT स्कैन कराएंगे, बीमारी कुछ नहीं, एनोग्राफी कराएंगे, कुछ बीमारी नहीं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कुछ बीमारी नहीं, क्योंकि ये पितृदोष के कारण ही होता है। हम लोग इसमें क्या उनको पसंद है? अच्छा, ये प्रश्न आता है कि ये प्रेत बनते कैसे हैं, प्रेत क्यों बनते हैं, उनकी आत्मा क्यों भटकती है? जिस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उसका जो है शत्रु आ जाए, उसके मन में प्रेरणा आती है कि काश भगवान हमको इतना बल देते, मैं उसका सामना कर लेता, उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रेत बन जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ है, उससे बदला लेने का है, तो भटक रहा है। दूसरा, जब उसको शक्ति नहीं मिल पाता है, तड़पता है और मर गया, तो भटकेगा, तो प्रेत बनकर वो बदला लेना चाहता है। गुरुजी, इस दौरान हम देखते हैं कि पिशाच मोचन, बनारस स्थित जो पिशाच मोचन है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, तो
इसकी क्या मान्यता है, वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों होती है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 स्थान जो है मोक्ष का है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 स्थान में अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या है, मथुरा है, माया मतलब हरिद्वार है, काशी। ये 7 स्थान में जो विशेष स्थान बताया गया है वो काशी को बताया गया है जी। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी का भी पिंडदान हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिंडदान किया। यहाँ श्री राम जी स्वयं पिंडदान किए अपने राजा दशरथ जी का, पिताजी का। तो ये विमल तीर्थ जो पिशाच मोचन जगह है वो वही जगह है। उन्होंने स्वयं भगवान आकर अपने पिता को मुक्त किए, वो काशी में आए। जो भगवान स्वयं अपने पिता को मुक्त कर सकते हैं इस काशी में आकर, विमल तीर्थ और पिशाच मोचन पे आकर, तो यहाँ और व्यक्ति अगर आता है, करता है, तो उसको मुक्ति कैसे नहीं मिलती? आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है जी जी कि कई ऐसे निरीश्वरवादी नास्तिक दर्शन हैं जो पारलौकिक सत्ता का निषेध करते हैं। जी जी ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उन लोग को इस चीज़ से बचना चाहिए जी। और हमारा जो वेद शास्त्र को मानना चाहिए। जी। सनातन धर्म के ऊपर उनको विश्वास करना चाहिए। और सनातन धर्म हम लोग से सबसे बड़ा हम लोग का धर्म है जी। जो सत्य है, आदि है, इसका अंत नहीं है। जी। भगवान ईश्वर स्वयं उस धर्म पे चलकर हम लोग को बताए हैं, हम लोग को शिक्षा दी हैं। चाहे द्वापर में आइए, त्रेता में आइए, भगवान श्री राम जी को आदर्श मानिए, मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने अपने आदर्श को बताया। हमसे उनको सीखना चाहिए। मैं इसी पे बताना चाहूँगा कि हमको ईश्वर से सीख लेना चाहिए कि हमारे ईश्वर जो हमारे परमात्मा ने हमको क्या शिक्षा दिया। चाहे कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने कैसी लीला की, भगवान श्री राम जी मर्यादा में रहकर कैसे अपने भाई से, अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने राजा के प्रति, राम राज्य जिसको कहते हैं, कैसे उन्होंने लाया, कैसे किया, उससे हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। जी गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।